नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। एक तरफ जहां देश भर में किसान आंदोलनरत है, सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, नए कृषि बिल में जो 3 नए कानून लाए गए हैं उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन इसी बीच बिहार सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाए हैं, किसानों को कुछ सौगातें दी है। आज ही बिहार सरकार की तरफ से ये सूचना जारी की गई है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार बिहार के किसानों को नीतीश सरकार की तरफ से क्या नया मिलने वाला है। कृषि विभाग की साइट पर जो निबंधित किसान है उन्हें स्वतः निबंधित मानकर धान अधिप्राप्ति के लिए योग्य समझा जाएगा। सहकारिता विभाग द्वारा किसानों का अलग से निबंधन करने की जरूरत नहीं होगी। रैयत किसानों की धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा को 200 क्विंटल से बढ़ाकर 250 क्विंटल किया गया है। साथ ही गैर रैयत किसानों की धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा को 75 क्विंटल से बढ़ाकर 100 क्विंटल किया गया है। जिन पैक्सों पर अनियमितता के आरोप थे और वहां फिर से चुनाव हो गए हैं और आरोपी पैक्स अध्यक्ष चुनाव में निर्वाचित हुए हैं, तो उनकी जगह पर नए निर्वाचित पैक्स अध्यक्षों को धान अधिप्राप्ति कार्य की इजाजत दी गई है। ये बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। यानी कि जिन पैक्स अध्यक्षों पर अनियमितता के आरोप लगे थे उन्हें हटाकर फिर से चुनाव करवाए गए थे, लेकिन अगर वही पैक्स अध्यक्ष फिर से जीत गए हैं तो उन्हें इजाजत नहीं दी गई है धान अधिप्राप्ति की। दूसरे लोगों को निर्वाचित किया जाएगा उस जगह पर और उनको धान अधिप्राप्ति कार्य की इजाजत सरकार की तरफ से दी जाएगी। जो पैक्स फंक्शनल नहीं है उनके बगल में पैक्सों या व्यापार मंडलों में धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था की गई है तथा उन्हें सुदृढ़ किया गया है। धान की अधिप्राप्ति करने वाले किसानों के खाते में निर्धारित समय सीमा के अंदर राशि अंतरित की जाएगी, यानी कि समय पर सरकार की तरफ से पैसे मिल जाएंगे। ये कुछ बड़े कदम हैं जो बिहार सरकार की तरफ से किसानों के हित में लिए गए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि कृषि विभाग की साइट पर जो निबंधित किसान है उन्हें स्वतः निबंधित मानकर धान अधिप्राप्ति के लिए योग्य समझा जाएगा और इन्हें निबंधन अलग से करने की जरूरत नहीं होगी। सहकारिता विभाग द्वारा जो पहले हुआ करता था, अलग से निबंधन करवाना पड़ता था, उसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। और एक बात बता दें कि रैयत किसानों की धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा को 250 क्विंटल कर दिया गया है, जो पहले 200 क्विंटल हुआ करती थी। और गैर रैयत किसान जो हैं उन्हें धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा जो है वो 100 क्विंटल की दे दी गई है, जो 75 क्विंटल हुआ करती थी। और पैक्स अध्यक्ष को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। जो आरोप में लिप्त पैक्स अध्यक्ष हैं वो अगर निर्वाचित होकर फिर से आते हैं तो उन्हें वो जगह नहीं दी जाएगी। धान अधिप्राप्ति कार्य की इजाजत किसी और को मिलेगी और साथ ही साथ धान अधिप्राप्ति कराने वाले किसानों के खाते में निर्धारित समय सीमा के अंदर राशि अंतरित की जाएगी। यानी कि सरकार की तरफ से जो पैसे मिलते हैं वो बिल्कुल समय सीमा के अंदर ही दिए जाएंगे। जो पैक्स फंक्शनल नहीं है उनके बगल के पैक्सों या व्यापार मंडलों में धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था की गई है तथा उन्हें सुदृढ़ किया गया है। यानी कि जिन इलाकों में पैक्स फंक्शनल नहीं है, चालू नहीं है, उनके बगल वाले इलाकों में जो भी पैक्स फंक्शनल है वहां पर वो सारी चीजें होंगी और उन्हें सुदृढ़ किया जाएगा। तो बिहार सरकार की तरफ से किसानों के हित में 5 बड़े कदम उठाए गए हैं। एक तरफ जहां देश भर के किसान सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, कृषि बिल में जो नए नियम जोड़े गए हैं उनका विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार ने किसानों को सौगात दी है, 5 बड़े बदलाव किए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये बदलाव किसानों की कितने काम आ पाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।